अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 5वां दर्स है मुक़द्दमे किताब फ़ारसी जदीद से। इस दर्स की पहले भी मैं वीडियो बना चुका था, लेकिन कुछ एरर आ जाने की वजह से वो वीडियो पहले नहीं हो सकी, लिहाजा इस वीडियो को मैं दोबारा बना रहा हूँ। इसमें कोई इश्तबाह हो, इसमें कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। चलते हैं अपने दर्स की तरफ। आज के दर्स का पहला लफ्ज़ है अंगुश्तर। अंगुश्तर यानी अंगूठी। अंगुश्तर यानी अंगूठी। उसके बाद लफ्ज़ है गोशवारे। गोशवारे वही गोशवारे जिनको हम भी गोशवारे कहते हैं, और फ़ारसी में भी गोशवारे को गोशवारे ही कहा जाता है। लेकिन याद रहे कि उर्दू बोलने वाले यहाँ पर गाफ को ज़बर के साथ पढ़ते हैं, जबकि फ़ारसी बोलने वाले गाफ को ज़मी के साथ पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं गोशवारे, हम कहते हैं गोशवारे। ये क्या पढ़ते हैं? गोशवारे। हम क्या पढ़ते हैं? गोशवारे। जैसा कि करबला का मसाइब खतीब बयान करते हैं तो कहते हैं कि बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के करबला में गोशवारे छीने गए। आपने देखा कि मैंने लफ्ज़ गोशवारे उर्दू में इस्तेमाल करके आपको दिखाया। फ़ारसी में गाफ पर ज़म्मा है और उर्दू में गाफ पर फ़तह है। फ़ारसी वाले क्या पढ़ते हैं? गोशवारे, और उर्दू में गोशवारे पढ़ा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ गर्दन बंद। गर्दन बंद वही गर्दन बंद है जो गर्दन में पहना जाता है। ये फ़ारसी में भी गर्दन बंद है और उर्दू में भी गर्दन बंद है। उसके बाद लफ्ज़ लिबास कुशादे। लिबास कुशादे यानी बड़ा लिबास। लिबास कुशादे यानी बड़ा लिबास। यहाँ पर एक लफ्ज़ मैंने लिखा नहीं हुआ, क्योंकि इस लफ्ज़ के साथ मिलता जुलता लफ्ज़ है, लिहाजा उसको भी यहाँ मैं ज़िक्र कर देना ज़रूरी समझता हूँ। पहला क्या लफ्ज़ लिखा हुआ यहाँ पर? लिबास कुशादे यानी बड़ा लिबास। इसका ज़िद लिबास तंग यानी तंग लिबास, छोटा लिबास, या आप यूँ कह सकते हैं लिबास कोता, छोटा लिबास। लिबास कोता पढ़ना है, छोटा लिबास। उसके बाद लफ्ज़ मदरसे। मदरसे यानी मदरसा। मदरसे यानी मदरसा। उसके बाद लफ्ज़ बीमार। बीमार वही बीमार। हम भी बीमार को बीमार कहते हैं और फ़ारसी वाले बीमार को बीमार ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ सिनेमा। सिनेमा, हम भी सिनेमा को सिनेमा कहते हैं और फ़ारसी बोलने वाले और फ़ारसी जानने वाले सिनेमा को सिनेमा ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ बीमारिस्तान। बीमारिस्तान यानी हॉस्पिटल। बीमारिस्तान यानी हॉस्पिटल। उसके बाद लफ्ज़ मस्जिद। मस्जिद को फ़ारसी और उर्दू में मस्जिद कहा जाता है। उसके बाद लफ्ज़ गच। गच यानी चाक। गच यानी चाक। चाक जिसकी मदद से उस्ताद बोर्ड पर बच्चों को समझाने के लिए कुछ लिखता है। जिसकी मदद से उस्ताद बोर्ड पर कुछ लिखता है ताकि बच्चों को सही तरीके से समझाया जा सके। गच यानी चाक। उसके बाद लफ्ज़ तख्त स्याह। तख्त स्याह यानी ब्लैक बोर्ड। तख्त स्याह यानी ब्लैक बोर्ड। उसके बाद लफ्ज़ जौहर। उसके बाद क्या लफ्ज़ है? जौहर। जौहर यानी स्याही। जौहर यानी स्याही। उसके बाद लफ्ज़ दवात। दवात को फ़ारसी और उर्दू में दवात ही कहते हैं। दवात को फ़ारसी और उर्दू में दवात ही कहते हैं। उसके बाद लफ्ज़ कीफ़। क्या है लफ्ज़? कीफ़। कीफ़ यानी बस्ता। कीफ़ यानी बस्ता, वो बस्ता जो बच्चे स्कूल के लिए ले जाते हैं। यहाँ कीफ़ बेमाना बैग के भी है। कीफ़ बेमाना बैग। बस्ता लें कीफ़ से मुराद, यहाँ बैग लें माना एक ही मुराद है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कीफ़ यानी बस्ता या बैग। उसके बाद लफ्ज़ ख़तकिश। ख़तकिश यानी पैमाना। ख़तकिश यानी पैमाना। उसके बाद लफ्ज़ नक्शे। नक्शे यानी नक्शा। नक्शे यानी नक्शा। हम कहते हैं नक्शा क्योंकि फ़ारसी में आपको पता है जहाँ पर आखिर में है आती है उसको ये की तरफ माइल करते हैं। हम कहते हैं नक्शा, फ़ारसी में कहते हैं नक्शे। नक्शे वही नक्शा। ये था हमारा 5वां दर्स। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तान इस दर्स को सुनेंगे, इस दर्स से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। दोस्तान से आखिर में रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे
اور میری ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ والسلام۔